अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ 60 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप मिनिमम 60 मार्क ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आप मिनिमम 60 मार्क ला सकते हो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किया आपके लास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस, जिसमें दिसंबर 23, जून 24, आपका दिसंबर 24, आपका जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था जून 2025, उसका पेपर एनालिसिस किया है। तो ये था आपका प्रॉपर, ये है आपका प्रॉपर एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या-क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में और 2 के बी में क्या है, 3 ए बी, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 के ए बी, 7 के ए बी और 8 के ए बी सी में कौन-कौन से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? तो आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसमें कौन-कौन सा क्वेश्चन है। इवन मैंने इसमें मॉड्यूल नंबर भी मार्क कर दिया आपके लिए, ठीक है? तो इसी एनालिसिस के बेस पे हम बोल सकते हैं कि आपका पेपर का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, जिसमें से आप मान के चलो कि 80% यही आपका इंस्टीट्यूट फॉलो करने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंगल एंट्री रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पार्टनरशिप से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहेगा नहीं तो किसी थ्योरी के पार्ट से रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी आपका बेसिक, मतलब चैप्टर नंबर 1 मतलब क्या था, बेसिक्स, जैसे आपने अपने 11th में 12th में या सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, उस तरह से पूछा जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हो गया, या रेक्टिफिकेशन एरर्स हो गया, या जनरल एंट्री हो गया, या बीआरएस से क्वेश्चन हो गया उस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका मान के चलो कि 80% पेपर फॉर्मेट आपका इसी तरह से रहेगा। और लास्ट 4 टाइम से ये जो 4 चैप्टर्स है ना, आईसीए ने 100% इसी तरह से पूछे, जिसमें सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम से, और 7th का और 8th में एएस से पूछा, नहीं तो थ्योरी से क्वेश्चन से पूछा है, ठीक है? तो ये रहा आपका पेपर फॉर्मेट। अब आते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू की बात की तो मैंने एमसीक्यू का यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस डाल दिया, यहाँ पे देख के चलो। दिसंबर 23, जून 24 ये आपका एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। उसी तरह से आपका दिसंबर 24, जून 25 ये आपके प्रॉपर 15 क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया। तो उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं बताऊँ तो 14 से 18 मार्क्स, 14 टू 18 मार्क्स आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो देखो, फंडामेंटल से लास्ट 4 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा है, बैड डेब्ट से 3 बार पूछा है, फाइनल अकाउंट से 4 अटेम्प्ट में पूछा है, बिल एक्सचेंज से 4 के 4 अटेम्प्ट में पूछा है, ईएस से चाहे एज 1 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 16 या 22 हो उससे क्वेश्चन पूछा है, एनपीओ से भी क्वेश्चन पूछा है और आपके पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब आप मान के चलो ये 7 से 8 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपके एमसीक्यू में, ठीक है? अब आते हैं आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको जो कि फॉलो करनी है। देखो, 4 ऐसे चैप्टर है, मान लो सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल सकते हो आप, पार्टनरशिप, ब्रांच और इंश्योरेंस। ये 4 चैप्टर अच्छे से आप कर लेते हो ना बेटा, अगर 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो 42 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 में ही आता है, 5 में ही आता है और क्वेश्चन नंबर 6 में ही आता है। तो 3 क्वेश्चन आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको उसमें से 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। उस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो इन 4 चैप्टर से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 4 अटेम्प्ट से इन्हीं 4 चैप्टर पर आपके इंस्टीट्यूट ने फोकस किया है। तो 42 मार्क्स है, ये आपको रिपीट करता ही करता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपका मतलब 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जाएंगे हम आपके P6 में। P6 मतलब जो आपने अपने 11th में, 12th में, आपने ये सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, जैसे बीआरएस, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, एरर, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू, ये आपने ना कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो इन 4 चैप्टर के पास, अगर इन 4 चैप्टर्स के बाद अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो, मतलब चैप्टर नंबर 1 कर लेते हो, जो कि बहुत आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। जनरली ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 एबी में देखिएगा, नहीं तो एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन नंबर 7th और 8th का थ्योरी पार्ट है ना, उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आते हैं आपके बचे हुए पार्ट पे, जिसमें देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और हायर परचेज। ये ऑलमोस्ट आप देखोगे ढंग से, अगर एनालिस्ट का पार्ट देखोगे तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर आपके यहाँ पे कहाँ गया, कंसाइनमेंट, ये रहा। मतलब इस बार जो रिपीट होने के चांसेस है वो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है। और लास्ट 3 अटेम्प्ट्स देखोगे, हायर परचेज और आपके हायर परचेज। तो मोस्ट प्रोबब्ली इस बार भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और हायर परचेज से क्वेश्चन आए। नहीं तो ये तो कंफर्म है, ये तो आप कंफर्म मान के चलो, स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आपके किसी थ्योरी के पार्ट से क्वेश्चन से आएगा। तो अगर आप ये कर लेते हो, मान लो किसी बच्चे का अगर मान लो हायर परचेज और बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत वीक है, तो वो इस पे फोकस करता है। अगर किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हायर परचेज और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इस पे फोकस करने के बाद वो इस चैप्टर्स पे फोकस कर सकता है। इससे क्या होगा, जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। 5th नहीं भी होता तो मान लो 4 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से प्रॉपर अटेम्प्ट हो गए। एक क्वेश्चन में आपका एक बार तो एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब 70 में से आप मान के चलो लगभग आप 60 टू 65 का अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, और एमसीक्यू में भी कम से कम 15 से 18 मार्क्स या 20 मार्क्स तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ये जो बताया बड़े चैप्टर ये आपने बेसिक कर लिया ये, और इसमें से आपका जितना कंप्लीट हो सके, जितना आप अच्छे से कर सको कर लेते तो आपका हो जाता है। फिर जो आपके बचे चैप्टर जैसे एनपी हो गया, क्लब्स हो गया, जॉइंट वेंचर, लीज, कंसाइनमेंट, डिपार्टमेंट, या तो आप इसको स्किप कर दो, नहीं तो इसके एक बार नोट्स पढ़ लो, बहुत है, ठीक है? अगर मैं क्रक्स में बोलूँ तो सिंगल एंट्री,
पार्टनरशिप, ब्रांच, इंश्योरेंस अच्छे से कर लो, 42 मार्क्स का आपका कंफर्म आएगा। उसके बाद करो चैप्टर नंबर 1, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है, वो कर लो। देखो फर्स्ट नंबर पे ये कर लिया, सेकंड नंबर पे ये कर लिया, थर्ड नंबर पे ये कर लिया, फोर्थ पे जो आपका ऑप्शन है उसको स्किप कर देना। तो अगर ये कर लेते हो ना बेटा, तो आराम से मान के चलो 80 टू 90 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। 100 में से गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर 80 प्लस मार्क्स की आपको गारंटी देता हूँ। इसमें से स्टार्ट ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, तो 42 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर चैप्टर नंबर 1 कर लो, तो 14 मार्क्स आपको कहीं न कहीं ये दे देगा, 56 आपके यही हो गए। 15 मार्क्स का एमसीक्यू मान लो, तो 63, 70, तो इन्हीं 4-5 चैप्टर से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एमसीक्यू की बात करें तो ये 7 चैप्टर आप मान के चलो, जिससे आप 18 से 20 मार्क्स का आपके हर अटेम्प्ट में इन्हीं 7 टॉपिक से इसी ने पूछा है आपसे, ठीक है। तो अगर फाइनल एक्शन में फाइनल समरी बताऊं तो पहले ही 4 चैप्टर से कर लो, 42 मार्क्स की गारंटी हो गई। फिर चैप्टर नंबर 1 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हायर परचेज हो गया, थ्योरी हो गई, तो 20 से 25 मार्क्स का हो गया। फिर लास्ट में करना है तो कर लो, नहीं तो इसको ऑप्शन में स्किप कर दो। फिर बताता हूँ, ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, चैप्टर नंबर 1 कर लो, तो 60 मार्क्स तो आपको यही देख के चले जाएंगे। 42 ये हो गया, और 42 प्लस 14 56 हो गया, 10 मार्क्स का एमसीक्यू ला लो, तो 60 मार्क्स आपको ये 5 चैप्टर ही आपको अच्छे से दिला के दे देंगे। फिर इसके बाद इनमें से आप 2 से 3 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, तो 80 प्लस की गारंटी मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखो, मतलब ये स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर वो, और ये 18 से मतलब 75 मार्क्स की आपकी गारंटी बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सिंगल एंट्री का चैप्टर करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने दिए टोटल 15 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए? टोटल 15 क्वेश्चन दिए। अगर ये 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो, तो आप मान के चलो आप 40 मार्क्स का आराम से, देखो चैप्टर भी बड़ा है, वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए आपको 15 क्वेश्चन तो एक बार देख के जाना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से? जो आपका मॉड्यूल है जिसमें 25 का आपका जो मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसी मॉड्यूल के हमने इलस्ट्रेशंस या जो सॉल्व केस क्वेश्चन होते हैं वो डाल दिए। तो ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को करने हैं आपको। अगर आपने वर्कबुक के या आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी कर रखे, तो उनको भी साइड बाय साइड कर लो। नहीं तो मैंने कहा भैया देखो, जिसका बोथ ग्रुप है उसको तो आधा दिन मिलेगा, हाँ जिसका सिंगल ग्रुप है उसको पूरा एक प्रॉपर दिन मिलता है। तो अभी आराम से 70-80 क्वेश्चन आराम से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार ऊपर से देख सकते हो। तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर पार्टनरशिप कर लो, फिर आपको 15 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें मैंने टोटल दिए 15 क्वेश्चन, इसमें भी 15 क्वेश्चन, इसमें भी 15 क्वेश्चन। फिर थर्ड नंबर पे करो ब्रांच, 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो जाएगा। ब्रांच के साथ इसमें देखो, ब्रांच के साथ इसमें मैंने आपका डिपार्टमेंट अकाउंट का भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। क्यों? हो सकता है इसका ब्रांच से क्वेश्चन आके डिपार्टमेंट से आ जाए, उससे भी लगेगा छुटकी हर बार ब्रांच से पूछता हूँ, क्यों नहीं डिपार्टमेंट से वैसे पूछता नहीं है, आज तक पूछा नहीं है, पर स्टिल तो सेफ साइड के लिए भी मैंने डिपार्टमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। सेम सिंगल एंट्री में देखो तो सिंगल एंट्री के टोटल 3 चैप्टर बनते हैं, एनपीओ और आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट में क्या किया, देखो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के भी 2 क्वेश्चन डाल दिए, एनपीओ के भी क्वेश्चन डाल दिए, जिससे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट का भी सेफर साइड हो जाए, साथ में आपका एमसीक्यू भी हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को करने से ना आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सॉरी चैप्टर नंबर 1 2 3 4 इसमें करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पर करेंगे फंडामेंटल, मतलब जो आपके बेसिक, इसमें 12 क्वेश्चन है, बहुत आसान इजी पीजी क्वेश्चन, तो ये आपके लिस्ट के क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। फिर 6 नंबर पे करोगे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन बनते हैं आपके मॉड्यूल के, सारे क्वेश्चन करोगे। आप बोलोगे भैया 22 के 22 क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन है। मतलब आप देखो 10 से 15 ऐसे 15 ऐसे क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, जो आप कैलकुलेटर पर आराम से पढ़ के खत्म कर दोगे। हाँ, 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा देख के समझ के, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो, आपको देख के चलना पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका थ्योरी, क्योंकि ए से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, और एमसीक्यू में भी आपका आता है। तो ये कवर आपको अच्छे से करके चला जाएगा। तो इससे आप क्या 14 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का या 7 से 14 मार्क्स का मान के चलो आ ही जाएगा। ये तो 7 से 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, और 3 से 6, मतलब 2 से 6, मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 14 मार्क्स आपको देके चला जाएगा। फिर 7 नंबर पे करना है आपको बिलो एक्सचेंज, इसमें 8 ही क्वेश्चन है। फिर 8 नंबर पे करना है हायर परचेज, में से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल आपके बनते हैं, देखो इनके क्वेश्चन बनते हैं 66 प्लस 22 टू 88 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। साथ में जितने भी चैप्टर्स, देखो यहाँ पे मैंने लीज अकाउंटिंग को बोला है, इसके क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हाई चांस है कि लीज अकाउंटिंग पूछेगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में लीज अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ चुका है, तो वो रिपीट करेगा नहीं, इसलिए आप इसको ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। साथ में जितने भी चैप्टर्स है, ध्यान से उनके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कर लेना, इससे क्या होगा, आपका एमसीक्यू में हेल्प कर जाएगा। साथ में एक और डाउट आएगा कि भैया थ्योरी क्वेश्चंस का क्या करें, व्हाट अबाउट थ्योरी क्वेश्चंस। तो थ्योरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मार्क करा कर दे दूंगा। 10 हर चैप्टर से 4 से 5 थ्योरी मार्क करके दे दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने पहले ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखी है, और जो कि आपने पढ़ रखी होगी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, जिस भी फैकल्टी की बुक से जहाँ से पढ़ रखी है, उन्हीं थ्योरी क्वेश्चंस को आप कंसीडर करो। पर स्टिल आप बोलोगे तो कुछ चैप्टर वाइज हर चैप्टर से 4 से 5 थ्योरी क्वेश्चन दे दूंगा, वो लास्ट टाइम के लिए, वो आप एक बार एग्जाम से सुबह सुबह पढ़ के चले जाना। अगर कोई क्वेश्चन से रिपीट होकर आ जाता है तो आपके अंदर आपको मजा आ जाएंगे। स्टिल अब बोलोगे तो दे दूंगा। मैंने बना लिया है, पर मुझे लगा यार मैं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देता हूँ, थ्योरी क्वेश्चन भी देता हूँ, तो ऑलरेडी आपके पास एग्जाम्स के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आप पे बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल 88 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए, जिसमें से आप आराम से अपने मोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ऊपर ऊपर से जितनी क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किए वो आप देख के चले जाओगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी, थ्योरी क्वेश्चन के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपको मार्क करके दे दूंगा कि आप यहाँ से मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है ये जो वाला पीडीएफ है, आपका जो स्ट्रेटेजी वाला पीडीएफ फाइल है, ये आपको यूट्यूब के कमेंट पिन में नहीं तो आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप जाकर देखना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल
मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीएमए इंटर के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पिन कमेंट में मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये लिस्ट चाहिए आपको, ये प्रॉपर लिस्ट चाहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आपको चाहिए भैया मुझे पीडीएफ फाइल दे दो ताकि मैं पीडीएफ से पढ़ के एक बार अपने सारे क्वेश्चंस को देख सकूँ। तो इसके लिए आपको सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को हाइप देना है, आपको एक हाइप सेक्शन दिखता है। मतलब वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाइप करना है। ये 4 चीज़ आप कर दो। इसका स्क्रीनशॉट क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूँगा। मुझे लाइक, कमेंट, वीडियो इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे सकूँ। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट कर दो, हाँ भैया थ्योरी क्वेश्चन भी दे दो। तो मैं थ्योरी क्वेश्चन मार्क करके आपको टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आपको पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? और लास्ट में बता देता हूँ मैं लास्टली कि कहाँ गया? इन 4 चैप्टर पे फोकस कर लो, 42 मार्क्स की गारंटी आराम से हो जाएगी। ये 4 से 5 चैप्टर, इसमें चैप्टर नंबर 1 तो आप आराम से कर लोगे। ये बाकी 4 चैप्टर में से अगर 2 या 3 चैप्टर अच्छे से आप कर लेते हो, तो ये तो थ्योरी होगी, इसको तो हटा दो। इन 3 चैप्टर में से अगर 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, 20 से 25 मार्क्स तो आपके ये दे देंगे। मतलब 60 से 70 मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स तो आपको इन्हीं 4-5 चैप्टर से मिल जाएँगे, ठीक है? वीडियो में कहीं भी आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे तो कमेंट करके पूछ लो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कमेंट मुझे डीएम कर देना, जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? वीडियो पसंद आई गई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में आपको और कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, चाहे ओम एसएम हो, चाहे आपका टैक्सेशन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता दो, ताकि वो वैसी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। साथ में एग्जाम से 1 दिन पहले 1 जो आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी है, वो भी आपको आराम से चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।